हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न छठवा स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए प्रश्न छठवें में क्या है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। तो क्या है, दो आसन्न कोण है इस समांतर चतुर्भुज में, जिसके दो आसन्न कोणों की माप क्या है, बराबर। दोनों का कोण का माप क्या आ रहा, बराबर आ रहा। तो आपको सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है इस आधार पर। आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न में हल करने से पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, जो दो समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण बराबर हैं, उनका माप हम मान लेंगे, माना कि x है। कैसे लिखेंगे, माना माना समांतर चतुर्भुज के माना समांतर चतुर्भुज के दो बराबर आसन्न कोणों का माप क्या मान लें, क्या है, दोनों x हैं। मतलब जो आपका दो है वो दोनों क्या है, x हैं। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज का चित्र कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। ये वाले आसन्न कोण होते हैं, अगल बगल वाले। मान लो ये दोनों आसन्न कोण है, ये दोनों आसन्न कोण है, ये दोनों आसन्न कोण है, ये दोनों आसन्न कोण। तो इन दोनों का मान लो माप बराबर है, ये प्रश्न में दिया गया है। इसको हमने x माना और इसको भी x माना, ठीक है। कोई भी दो मान लो, आप मानना है आपको, तो कोई भी दो, तो इनका माप क्या है, बराबर है। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री है, मतलब इनका माप क्या है, बराबर। उसी आधार पर हमने मान लिया कि माना जो दो बराबर आसन्न कोण है उनका माप क्या है, x मान लिया, ठीक है। पहला भी x और दूसरा भी x है। तो हमने क्या करेंगे, प्रश्न को हल करने से पहले आपको एक नियम पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके आसन्न कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब यह है कि अगर समांतर चतुर्भुज के कोई भी दो आप आसन्न कोण का योग करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर आता है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को इसी गुणधर्म से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, समपूरक समपूरक होते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर दोनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा उसका योगफल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो हमने आसन्न कोण का माप क्या माना है, x माना है। मान लिया कि जो हमारे समांतर चतुर्भुज का जो दो आसन्न कोण बराबर है उनका माप क्या है, x है, मतलब दोनों x x है। तो हमने x लिखा। आइए तो हम प्रश्न को क्या करते हैं, इस गुण के आधार पर हल करेंगे। तो हमारा जो आसन्न कोण है उनका योग करेंगे हम। पहला आसन्न कोण x, दूसरा भी बराबर है तो x। अब दोनों को जोड़ो कि कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। बहुत सारे प्रश्नों में हम ऐसे सॉल्व कर चुके हैं कि इस तरह से मान लो समांतर चतुर्भुज है हमारा एक, अगर ए आपका x है तो ये आसन्न कोण है, तो मान लिया इसमें दिया गया है बराबर। लेकिन हमने ये भी बताया था कि आसन्न कोण, कोई भी दो आप आसन्न कोण जोड़ लीजिए, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जब दो आसन्न कोण भले ही बराबर हैं, लेकिन जब ये आसन्न कोण है तो इनका योग कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये गुण धर्म है किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो यहां पर हमने उसी गुणधर्म से क्या किया, इसको हल किया। x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। जब आप x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा यहां पर। तो यहां पर हम लिखेंगे 2x बराबर 180 डिग्री। और जब आप दो का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या होगा, 180/2। तो x बराबर क्या निकल के आया, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, मतलब इस तरह से बना है आपका, ऐसे 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका निकल के आया आसन्न कोण। एक आसन्न कोण आपका 90 डिग्री है तो दोनों का माप क्या है, बराबर है। दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज के दो बराबर आसन्न
कोणों का माप बराबर क्या माना था हमने, x माना था, x बराबर 90 डिग्री आया। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण बोलते हैं हम इसको, क्या है, समकोण है, दोनों क्या है 90-90 डिग्री है, मतलब समकोण पर है, बने हैं आपके। अगर हम इस आधार पर समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे तो आपको पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज 90 डिग्री पर बन रहा है, इस तरह से बन रहा है आपका, ठीक है। अभी हमें भुजाओं की कोई माप नहीं दी गई है तो हम अपने आधार पर बनाएंगे, ठीक है। आपको ना कोई भुजा बड़ी करनी है ना छोटी करनी है, ठीक है। तो यहां पर मान के चलो 90 ये बन रहा और 90 ए बन रहा यहाँ पर, और 90 यहाँ पर ए बन रहा और 90 यहाँ पर ए बन रहा। अब आप बोलोगे भैया आपने तो दो ही बता, आप हमें दो ही पता है अभी तक तो, लेकिन आपको पता है कि अगर हम इनको मिटा दें और आपको बताएं कि हमने कैसे ज्ञात किया, तो आपको पता है तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब ए 90 है तो इसका सामने वाला क्या होगा, 90 होगा। इसी आधार पर हमने लिख दिया था पहले ही, तो ये 90 होगा। और इसका जो सम्मुख कोण है वो क्या होगा, इसका भी 90 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः चारों के चारों कोण 90 डिग्री होंगे। क्योंकि दो आसन्न कोण अगर बराबर है तो बाकी सब भी, क्योंकि अगर ये 70 होता तो ये भी 70 होता, ये 60 होता तो ये भी 60 होता, लेकिन याद रखना इस आधार पर माने जाते हैं ताकि इनका योग कितना होना चाहिए, 180, क्योंकि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में। तो आइए हम यहां पर लिखते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का माप क्या होता है, बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का माप बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका माप क्या होता है, बराबर होता है। इसी आधार पर जो आपका दो आसन्न कोण, आपके कोई भी दो मान सकते हैं आप, जब दो आसन्न कोण 90-90 है तो उसके सामने के भी क्या हो जाएंगे, 90-90 हो जाएंगे दोनों के। अगर मान के चलो यहां पर 70 आता, क्या आता, 70 आता, और यहां पर कुछ और आता, मान के चलो 110 आता, तभी तो ये 180 हुए, क्योंकि आसन्न कोण 180 होते हैं मिलाने पर योग। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर सम्मुख कोण क्या है, यहां पर 70 हो जाएगा, इसका सम्मुख कोण 110 हो जाएगा। मतलब यही है कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर इसका मान लो कि आपके दो आसन्न कोण क्या है, 90-90 डिग्री आए हुए हैं, ये क्या है 90, और इसका बगल वाला मतलब आसन्न कोण ये भी 90 है, तो इसका सामने वाला 90 हो जाएगा और इसके सामने वाला 90 हो जाएगा। अतः यहां पर लिखेंगे, अतः समांतर चतुर्भुज के सभी कोण समकोण होंगे, क्या होंगे, समकोण होंगे। अब समकोण बराबर 90 डिग्री होंगे, यही क्या है आपका आंसर है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण क्या होंगे, समकोण होंगे, क्योंकि सम्मुख कोणों के आधार पर हमने ज्ञात कर लिया, और आसन्न कोण का हमें पता है कि x थे, बराबर मान लिया था हमने कि बराबर थे, तो x मान लिया था, और इनका योग होता है 180 डिग्री आसन्न कोणों का योग। तो हमने जो दो आसन्न कोण माने थे जिनका माप x था, बराबर था, इसलिए x ले लिया था हमने दोनों का। जब हमने उनको जोड़ा तो 180 आया, x का मान यहां से निकाला तो 90 डिग्री आया। अब जब दोनों दो आसन्न कोणों का माप क्या आ रहा, 90-90 डिग्री आ रहा, तो जो उनके सम्मुख कोण है, उनके सम्मुख कोण है वो भी 90-90 हो जाएंगे, क्योंकि माप सबका बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां इस तरह से हमने निकाला कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण समकोण होंगे, इस तरह से, अगर उनके दो आसन्न कोणों का माप बराबर है तो इस तरह आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।